नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। जो काम 9 सालों में शासन प्रशासन ने नहीं कर पाया, वो काम ग्रामीण अब कर रहे हैं चंदे के पैसे से। मेरा कहना है कि खगड़िया जिले के ठुट्टी मोहनपुर पंचायत का ये दृश्य है। सरसबा पंचायत और लाखों की आबादी को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है और यहाँ पर नवादा घाट में जो पुल बन रही है, इस पुल का पता नहीं कि आखिरकार कब तक में पूरा होगा। अगर सांसद और विधायक अगर एक्टिव रहते तो आज 2013-2014 का टेंडर हुआ सड़क आज पूर्ण हो गया रहता। और यहाँ पे ग्रामीण है और तमाम वो ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। चंदे के पैसे से मिट्टी भराई चल रहा है। ये जेसीबी और दर्जनों ट्रैक्टर मिट्टी भर रहे हैं। आखिरकार क्या वजह थी? और अगर ये ज़मीन किसी व्यक्ति के द्वारा अड़चन अगर यहाँ पर डाला जा रहा था इतने सालों से, तो फिर प्रशासन ने क्या पहल की? यहाँ के स्थानीय सीओ ने क्या पहल की? यहाँ के एसडीओ ने क्या पहल की? और तत्कालीन डीएम जो है लगातार जो 9 साल से खगड़िया में जमे थे, उन्होंने क्या पहल की? आखिरकार उन आला अधिकारियों को यहाँ के लाखों लोगों की दर्द क्यों नहीं इतने सालों तक दिखाई दी? और आज जाकर जब पानी सर से ऊपर बह गया तो यहाँ के लोगों ने खुद चंदे के पैसे से मिट्टी भरना स्टार्ट किया। इन तमाम लोगों से हम जुड़ेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी जो 9 सालों में काम प्रशासन ने नहीं की, ठेकेदार ने नहीं की, यहाँ के सांसद और विधायक ने नहीं की, यहाँ के ग्रामीणों ने जो करने का वीरा उठाया है। क्या मामला? ये कौन सा पंचायत है? कहाँ है आप लोग रोड बना रहे हैं? ठुट्टी में पंचायत है, ठुट्टी मोहनपुर, जो कि चौथम घाट से 8 किलोमीटर पड़ता है हमारा। ये 2013 का ही शिलान्यास किया हुआ है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजना से। करनी चाहिए। देखिए यहाँ का जो जनप्रतिनिधि कुछ कमी उनमें भी हुआ होगा। जब इतना एक साधारण व्यक्ति बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, यहाँ के जो मुखिया होते जो इससे पूर्व या वर्तमान, इस पर कार्रवाई करवाते या डीएम साहब को लिख एसपी साहब। आज के जमाने में रंगदारी नहीं होता है। बनने के लिए सबसे पहले जो लोग बाधित कर रहा है उस बाधित में जो लोग बाधित कर रहा है उसका जमीन नहीं है। जमीन है बाहर वाले का। और यदि बाहर वाले का भी जमीन है तो यह पूरा 40 बीघा जमीन सीलिंग में है। सीलिंग वाला जमीन जो सरकार होता है 403 खाता है, उसके बाद 403 खाता बिहार सरकार का है। क्या मामला है कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी जो आप लोग चंदा इकट्ठा करके जो है आज सड़क? नौबत जो है इसी का देख रहे हैं कि पानी आर पार हो जाता है। आदमी के जाने आने का बहुत कठिनाई है। बीमार भी पड़ जाता है तो चरपाई पे उठा के पानी में लेके जाना पड़ता है। इसलिए यही कठिनाई है हम लोग को। कितने ऐसे पंचायत के लोग हैं जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है? पंचायत 3 पंचायत का आदमी। कौन कौन सा पंचायत? ये फनगो पंचायत है, ये सरसबा पंचायत है, ठुट्टी पंचायत है। तो क्या लग रहा है कि 2013 में जो योजना की शिलापट लिखी गई, आखिरकार उद्घाटन क्यों नहीं हुआ 9 सालों में? क्या कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये सब जिम्मेदार है। यहाँ के सांसद विधायक जिम्मेदार नहीं हैं? हाँ, वो भी है। वो मतलब यहाँ के विधायक जी आते थे, उसके बाद जो ये जमींदार यहाँ के जो जिसका ज़मीन है उनको क्या कहते थे, नहीं कहते थे, कह के चले जाते थे। मिट्टी गिरते थे 2 टेलर, फिर बंद कर देते थे। उसके बाद जो नवादा घाट से जो ठुट्ठी तक सड़क बना हुआ है, उसमें कल भी एक ट्रक गिर गया। उसमें जो पुलिया बना गया 2 ठमन, उसमें नहीं एरवा दिया है, नहीं बोल्डर दिया पीछे बगली साइड से। उसके बाद जो वहाँ से नवादा घाट से अभी आए होंगे उसका सड़क देखे होंगे दशा। उसके बाद जहाँ तहाँ पिचिंग करके पैसा निकाला गया संवेदक द्वारा। उसके बाद जो यहाँ जो धमा तक रास्ता था बनने का, वहाँ तक नहीं बना। उसके बाद जो इसका पैसा संवेदक निकाल लिया गया। इसका जिम्मेदार डीएम होंगे या यहाँ के MP मौत है। अब जरा बताइए कि आखिरकार यहाँ पर चलिए मान लिया जाए कि विवाद भी है, लेकिन जिन जगहों पर विवाद नहीं वहाँ पर सड़क में गड्ढे क्यों हैं 2 फीट 2.5 फीट? और यहाँ के लोगों का मानना है साफ तौर पर कि ये ज़मीन जो है सर्वे की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। और यहाँ के जो दबंग लोग हैं वो विवाद बखेड़ा खड़ा कर यहाँ के लाखों लोगों के चेहरों पर से मुस्कान को गायब कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कि आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और इस आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव में ऐसे भी कई पंचायत हैं जहां आज तक सड़क नहीं जुड़ पाई है, मुख्य धारा में यहाँ के बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं। ज़रा सोचिए कि अगर किसी महिला को अगर प्रसूति हो तो फिर वो कैसे यहाँ से अस्पताल जाती होंगी। ज़रा सोचिए कि अगर इस इलाके में कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाए तो क्या फिर उन घर तक एम्बुलेंस को पहुँचाया जा सकता है? और इस आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव में आज हम और आप भले ही अमृत महोत्सव मना लें, लेकिन यहाँ के उन लोगों के चेहरों पर जिस तरीके से आज मुस्कान गायब है। और ज़रा सोचिए अगर जिला प्रशासन इतने सालों से पहल की होती और यहाँ के अगर ज़मींदार सो कॉल्ड जो दावा कर रहे हैं तो क्या इतने लाखों लोगों के लिए
जो सब दिन इस रोड से चलते आ रहे हैं, तो फिर सड़क बनाने में क्या विकट परिस्थितियाँ थी। और आखिरकार 2013 की जो सिलापट आज तक उद्घाटन क्यों नहीं हुई? यहाँ के एमपी और यहाँ के एमएलए ने क्या पहल की अब तक? क्या सिर्फ जनता के वोट लेकर, कान में तेल लेकर शो जाने के लिए तक ही जिम्मेदारी है इन लोगों की? और आज जिस तरीके से पाई जमा कर, जिस महंगाई के दौर में लोग, आम आदमी हलकान और परेशान हैं, उस महंगाई के दौर में अपने पेट को काट कर पैसे जमा कर सड़क बनाने के लिए ये मुसीबत इन लोगों के सामने आज ऐसी आन पड़ी है, क्योंकि इन्हें भी लगता है कि इनके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी शिक्षा हासिल करे, इस गांव से बाहर शहर से जुड़ सके। हम तो ये एहसास करते जैसे इस बीच में बोले कि नेता, लीडर, एमपी, एमएलए क्या करते हैं। हम तो ये समझते हैं कि हम ये फ्लड एरिया में घिरे हुए हैं। इस बीच में एमपी, एमएलए तो छोड़िए, जो रोड पर रहते हैं उनको तो इस बीच में आने में बहुत कष्ट होता है। वो तो एसी में रहेंगे। हाँ, वो तो एसी में रहने वाले। हमारे जिलाधिकारी डीएम साहब होते हैं, वो सारे को अंचल अधिकारी हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, सभी को इस पार आने में डर लगता है। भला विकास हम लोगों को क्या करेगा? इस पार में आने से कोसी में डूब के वो मर जाएंगे, इधर जाएंगे तो ट्रेन नहीं है हम लोगों को, उसको मरने की डर है, बीच में क्या करने के लिए आएंगे? इसलिए हम लोग तो वैसे के वैसे एहसास कर रहे हैं। जब मैंने पैदा हुआ था, जो बचपना में सीन देखे वही अभी देख रहे, कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ यही हुआ कि एक रत्ती बोलने का सबको ये हो गया, सब समझता पूछता है कि हम ऐसे हैं वैसे, सिर्फ ये है। नहीं तो हम लोग विकास को कहीं कुछ नहीं, एक पॉल तक नहीं हुआ। सारे चीज़ इस बीच में कोई नेता, लीडर से लेकर के हमारे जिलाधिकारी आते हैं, तो वो भी कहाँ कुछ किए। ये बच्चों का भविष्य भी जो है बंटादार होता दिख रहा है। बिल्कुल, सारे बच्चे के देखिए, जितने हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? इधर जाएंगे, चौथम घिरे हुए हैं, कोसी बांध से हम लोग उधर भी नहीं जोड़े हुए हैं, उधर भी नदी है, नो जाने बच्चे डूब मरेंगे। नदी पे तो पुलवा तो बनाइए रही है। हाँ, पुलवा तो हमारे नेता, लीडर से लेकर के डीएम साहब के वैसे कि इसी तरह की ये 9 साल जो बीत गए अभी तक फरार है, कहाँ चले गए? इसलिए हम कहते हैं कि अभी देखिए यहाँ विवादित है, मान लिया कि ठीक है, विवाद के ख्याल से इतना दूर नहीं जुड़ा, यहाँ से लेकर के नवादा घाट कोई विवाद नहीं है। कहाँ हमारे नेता, लीडर हैं? कहाँ हमारे जिलाधिकारी हैं कि क्या इसको इस तरह से कहें? क्या वो नहीं आते हैं? हमारे थाना प्रभारी हैं वगैरह सब कुछ भी है, जब किसी तरह की मामला में आते हैं, क्या उनका गाड़ी नहीं फंसता है? वो नहीं देखता है कि वहाँ से लेकर के यहाँ तक कैसा चीज़, क्या वो नहीं विरोध कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ है बस उतने ठो कि आपने अपना लगाओ लिट्टी, मतलब झंड पर बादे बाप पीती, कहीं जाए दुनिया जाए, अपना तो बन करके टंच है न, बस इतने। यानी ये वही वाली कहावत हो गई कि बांझ क्या जाने प्रसूति के हाल, जो इस इलाके में कभी रहा ही नहीं, उन्हें यहाँ के लोगों का दर्द का क्या अंदाजा होगा। छूट मिला हुआ है, 9 साल में अभी तक सड़क नहीं बन पाई। ठीक है, यहाँ पे विवाद है, लेकिन जहाँ हम लोगों की गाड़ी लसकी वहाँ कौन सा विवाद? वहाँ तो विवाद नहीं था, देखबे कि कैसे कैसे पार हुए। और जब विधायक जी योजना को लाए तो विधायक जी को पहल करना चाहिए। इतना दिन से भाई योजना जब हम लाए हैं तो इसको क्या, कहाँ क्या दिक्कत है, न है, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है। देखिए पूरा विरोध। कंपनी पे अब तक क्यों नहीं जो है ब्लैक लिस्टेड हुई? हाँ, कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे ऐसे कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 14 साल हो चुका, अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, अगर 9 साल बीत जाने के बाद भी अगर सड़क नहीं बने तो फिर ऐसी कंपनियों पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करनी चाहिए। और ऐसे में यहाँ के जो नौनिहाल बच्चे हैं, ये छोटे छोटे जो बच्चे, भविष्य इनका जो है बंटाधार होने से बच सके। क्या नाम है? छोटू कुमार। अच्छा, तुम्हारा नाम छोटू भी है? अच्छा, किस क्लास में पढ़ाई करते हो? नहीं पढ़ाई करते हैं। काहे नहीं पढ़ते हो जी? तुम पढ़ता है जी? हाँ। किस क्लास में पढ़ता है? दूसरा में। इलाके के जो हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस गांव में हाई स्कूल है? हाई स्कूल है, पर हाई स्कूल में पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं होता है। शिक्षक नहीं आते? शिक्षक नहीं होता है। यहाँ मैट्रिक का पढ़ाई जो है ना कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हर नाम लिख देता है। पढ़ाई नहीं बना है, स्मार्ट क्लास के मास्टर नहीं आता है। सिर्फ हम लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं। अपने से? प्राइवेट में अपने से पढ़ते हैं।